दोस्तों अगर आपने भी नेवी एसआर या फिर एमआर के लिए आवेदन वगैरह कर दिया या फिर दोनों के लिए आवेदन कर दिया और आपने फीस वगैरह भी कटवा दी है, लेकिन फीस आपकी खाते से कट गई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी फेल्ड वगैरह लिख कर आ रहे हैं या फिर कुछ और एरर आपके सामने आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपके खाते से पेमेंट वगैरह कट गई है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी फीस आपके खाते में रिफंड आ जाए, और उसके बाद आपको फीस दोबारा से कटवानी है या फिर नहीं कटवानी है, इसकी जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फीस कटवाने वाले ऑप्शन पर आ गया हूँ। अगर आप सिर्फ एसआर के लिए फॉर्म को फिल करेंगे तो 550 रुपये यहाँ पर चार्ज रखा गया है। अगर आप एमआर के लिए फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए भी 550 रुपये चार्ज रखा गया है, लेकिन उसमें टैक्स वगैरह जोड़ने के बाद 649 रुपये हो जाता है एक फॉर्म का। अगर आप दोनों के लिए फॉर्म को फिल करते हैं एसआर और एमआर तो दोनों के 649 रुपये जुड़ जाते हैं और 1200 कुछ रुपए हो जाएंगे, वो आपको देख लेना है। और टोटल चार्ज आपको कटवाना पड़ेगा। अगर आप सिंगल फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो 649 रुपए आपके खाते से कटेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन दे रखे होते हैं, एसबीआई ई पे या फिर बिल डेस्क। तो आप चाहें जो से माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कटवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बिल डेस्क से कटवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बिल डेस्क वाला गेटवे ओपन हो जाएगा। अब कई लोग यहाँ पर यूपीआई या फिर क्यूआर कोड वाले ऑप्शन से पेमेंट कटवाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप यूपीआई वाले पेमेंट से मेथड का यूज कर रहे हैं और आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि दोस्तों आपके पास दो मोबाइल हो। एक में आप क्यूआर कोड ओपन कर लीजिए जिससे आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उसमें क्यूआर कोड ओपन कर लीजिए, और दूसरे में आपके यूपीआई ऐप चलना चाहिए, जैसे कि पेटीएम या फिर फोन पे वगैरह जो भी आप चलाते हैं। आप उस मोबाइल से स्कैन करके इस पर पेमेंट करिएगा ताकि ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है ये पेमेंट और रिफ्रेश होकर डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेसफुल दिखाने लगेगा। अगर आप सिंगल भी मोबाइल का यूज कर रहे हैं, उसी में आप बैक कर रहे हैं, बार बार इधर उधर से पेमेंट कर रहे हैं, तो कई बार पेमेंट अटक जाती है बीच में और आपका स्टेटस पेंडिंग में चला जाता है और आपके खाते से फीस वगैरह भी कट जाती है। तो ये तो मैंने बात कर ली है किस तरीके से आपको पेमेंट कटवानी है। अगर आपने पेमेंट कटवा दी और वो अटक गई है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी दोस्तों यहाँ पर फीस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है अगर आपका पेमेंट फेलियर शो हो रहा है और आपके खाते से फीस कट गई है, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया अमाउंट जो भी है जो आपके खाते से कटी है वो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर, बिजनेस डेज के अंदर, मतलब वर्किंग डेज होते हैं, अगर छुट्टी वगैरह होती है तो वो काउंट नहीं किए जाते। वर्किंग डेज के अंदर अंदर जहां से आपने जिस सोर्स से पेमेंट कटवाई है, यानी कि जिस खाते से आपने पेमेंट कटवाई है, फोन पे यूपीआई से जैसे भी आपने पेमेंट कटवाई है, उसी में ऑटोमेटिकली लौट कर आ जाएगी। और कैंडिडेट को दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा, अभी कर लें वो पेमेंट, ये इंतजार ना करें फीस रिफंड होकर आएगी तभी वो पेमेंट करेंगे, हो सकता है तब तक फॉर्म खत्म हो जाए। आपको अभी दोबारा से पेमेंट कर लेनी है। जो आपकी पुरानी वाली पेमेंट है वो तो लौट कर आपके पास आई जाएगी, वो ये लोग नहीं रखेंगे, ना वो क्लियर होने वाली है, वो आपके पास रिफंड आएगी। आपको दोबारा से पेमेंट कटवा देनी है अभी के अभी। अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं भैया मेरे खाते से पहले पेमेंट कट गई थी और मैंने दोबारा से कटवा दी है, पहली वाली सक्सेस हो गई थी लेकिन फिर भी मैंने कटवा दी, वहां पर ऑप्शन आ रहा था, वो रिफ्रेश वगैरह होने में टाइम लगा। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, 20 दिन का टाइम लगने वाला है। यहाँ पर 20 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में दोबारा से जो एक अमाउंट होगा वो लौट कर आ जाएगा। जो 2 बार अमाउंट कटा है उसमें से 1 बार कटा हुआ अमाउंट आपके खाते में लौट कर आ जाएगा, लेकिन 1 बार वाला अमाउंट वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लियर कर देंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने देख रखा है अगर 2 बार पेमेंट कट जाती है तो 20 दिन के अंदर अंदर, वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके पास रिफंड आ जाएगी। अब दोस्तों ये तो बात हुई पेमेंट फेलियर वाले, अगर एरर आपके सामने आ रहा है, अगर आपके खाते से फीस कट गई है और उसमें पेमेंट नॉट डन लिख कर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 घंटे के बाद आपको दोबारा से अपना स्टेटस वगैरह चेक करना है, दोबारा से लॉगिन करके देख लेना है कि उसमें फीस क्लियर हुई है या फिर नहीं हुई है। कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से एरर आता रहता है, और अगर आप फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है हेल्पलाइन का, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक, इसके बीच में आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके सामने फिर भी कोई एरर वगैरह आ रहा है तो। और कई बार यहाँ पर वेटिंग फॉर द पेमेंट कंफर्मेशन लिखकर आता रहता है, भले ही आपके खाते से पेमेंट कट जाती है, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे का टाइम लग सकता है स्टेटस को अपडेट होने में। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो यहाँ पर इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 2 घंटे तक आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम की। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।